हेलो दोस्तों, मैं स्टडी 92 चैनल से सादाब अली। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ करुण रस। हमने कल आपको बताया था हास्य रस का उदाहरण केवल, और आज हम केवल आपको बताएंगे करुण रस का कुछ उदाहरण। बाकी हम अभी आपको बताए थे कि डिटेल में पढ़ाने के लिए हम कुछ समय बाद पढ़ाएंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे रस के बारे में, यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, उस भोजन में किसी प्रकार का स्वाद ना रहे तो भोजन किसी काम का नहीं होता, अर्थात वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार यदि काव्य में ये रस ना हो, आनंद ना हो, तो रस में जब ये आनंद ना हो तो आपको रस का आनंद जो है वो मिलेगा ही नहीं। तो रस से भी कोई फर्क नहीं पता चलेगा आपको कि मतलब रस से हमको क्या आनंद की अनुभूति हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हास्य रस हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हम आपको बताए थे कि रस जो है, रस का निर्माण 4 अंगों से मिलकर के होता है, यानी रस 4 अंग है। रस के कितने अंग हैं? 4। तो 4 अंगों को हम आपको बताएंगे कौन से हैं। उसमें पहला अंग है आपका अस्थाई भाव, दूसरा है आपका विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो ये सब हम आपको बाद में बताएंगे कि इनके कितने भेद हैं, ये किस प्रकार के हैं, इसके अंदर हम डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी हमको बताइए, ये अस्थाई भाव क्या है, ये विभाव क्या है, ये अनुभाव क्या है, ये संचारी भाव क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको हम एक डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में इसको हम डिटेल में पूरा बता देंगे। चलिए आइए, करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। पहला उदाहरण आप देखेंगे कि शोक विकल सब रोवहि रानी, यानी शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। यानी कहने का तात्पर्य कोई रानी है और वो दुखी होकर के रो रही है, उनका जो सौंदर्य प्रसाधन है वो एकदम बिखरा हुआ पड़ा है। अगला है मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगी। यह विलाप है श्रवण कुमार की माता का। जब अयोध्या नरेश अजपुत्र दशरथ जी के हाथों, यानी उनके हाथों के द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, तो वो उनकी माता के पास जब जाते हैं पानी पिलाने के लिए, तो उनकी माता जब रोती हैं यानी विलाप करती हैं, तो वही विलाप करती हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अर्थात जिस प्रकार मणि के खो जाने पर जननी यानी नागिन जो होती है वो अपने फन को पटक पटक करके मणि की तलाश में भटकती रहती है, उसी प्रकार श्रवण कुमार की माता जी जो है वो अपने लाल अर्थात उनका जो मणि है, उनका जो एकमात्र लाठी का सहारा, उनका जो एकलौता पुत्र था, उसके बिछड़ने के विरह में वो उस मणि के समान यानी उस भुजंग जननी के समान वो तड़प रही थी और अपने सर को पटक पटक करके विलाप कर रही थी, अर्थात रो रही थी। अगला है हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। ये भारत का विलाप है, यानी वो रो रहे थे कि हाय राम, हे राम भैया, मैं कैसे बताऊं कि मेरी दुख व्यथा कैसी है कि मेरे ही कारण मेरे पिताजी जो थे, मेरे राष्ट्रपिता जो थे अर्थात मेरे पिताजी, वो स्वर्ग सिधार गए। और किसके कारण? मेरे कारण। अर्थात क्यों? मैं कहने का तात्पर्य कि इसका कारण मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी जो थी कैकेयी, वो भारत के लिए ही राजपाट सब कुछ मांगी थी दशरथ से, और दशरथ राम को वनवास भेजने का उनका बहुत बड़ा योगदान था कैकेयी का। और ये सब हम डिटेल में आपको बताएंगे, यहाँ बहुत छोटा वीडियो बनाने वाले हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मलि बिनु फरि करवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, अजो जड़ दैव जियावहि मोहि। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाकी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से पूरा बताएंगे। हम समय के अभाव के कारण मैं आपको बहुत छोटा वीडियो दे सकता हूं,
और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।